हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छा से होंगे आप लोग। आज हम बात करेंगे हाइड्रो टेस्ट के बारे में। हाइड्रो टेस्ट क्या होता है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं इसको, परमिट किस टाइप का होना चाहिए, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट किस टाइप का होना चाहिए, किस किस का होना चाहिए, पंच पॉइंट क्या होता है, क्या मटेरियल खोलना होता है, क्या मटेरियल ड्रॉप आउट करना होता है हाइड्रो टेस्ट करने से पहले, क्या एक्सक्लूसिव मटेरियल है, प्रेशर चढ़ाते समय कितना होल्ड करना है हमको, कितना देर तक, प्रेशर सेफ्टी वाल्व या पीआरवी प्रेशर रिलीफ वाल्व दोनों में डिफरेंट क्या है, क्यों पीएसबी लगाते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रेशर गेज एंड पीएसबी, किस आधार पर हम चयन करते हैं कि गेज कितने का गेज लगेगा, कितने बार का पीएसबी लगेगा हमको, पानी भरने का तरीका क्या होता है, आपको कौन से पानी में कौन से मेटल में कौन सा पानी भरना है, हाइड्रो टेस्ट पंप के लिए पंप किस टाइप का होता है या प्रेशर पंप किस टाइप का होता है, दोनों में डिफरेंट क्या है, और इन सब के बाद रे स्टेटमेंट क्या होता है, हाइड्रो करने के बाद रे स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं इसको, ये सब के बारे में डिटेल से जानेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हाइड्रो टेस्ट क्या होता है और क्यों करते हैं। हाइड्रो टेस्ट एक वो तकनीक है जिससे हम पता लगाते हैं कि कहीं पाइप में या इक्विपमेंट में लीकेज तो नहीं है, कहीं डैमेज तो नहीं है, क्या स्ट्रेंथ उसका है, इंटीग्रिटी क्या है उसका। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा जो एक एरिया सिलेक्शन करते हैं, या जो लूप फाइल में एरिया दिया होता है हमारा लिमिट, कहाँ से कहाँ तक हाइड्रो करना, उस पोर्शन को, उस एरिया को हम पानी से भरते हैं। पानी से भरने के बाद हम चढ़ाते हैं प्रेशर उसमें। प्रेशर चढ़ाने के बाद उसको होल्ड करते हैं, जो होल्डिंग टाइम होता है। होल्ड करने के बाद हम उस दौरान हम पूरा इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन करने के बाद अगर कहीं लीकेज नहीं आया तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं हाइड्रो टेस्ट। अब प्रेशर कितना चढ़ाते हैं, प्रेशर हमारा जो डिजाइन प्रेशर है, या 10 बार है या 100 बार है, जितना बार है उससे हम 1.5 गुना लेते हैं। जैसे मानो 10 बार है तो 15 बार हमको चढ़ाना है प्रेशर, 100 बार है तो 150 बार चढ़ाना है प्रेशर। उस उसके बाद हम उसको होल्ड करते हैं 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी टाइम हो। उस दौरान अगर लीकेज कहीं नहीं आया है, इसका मतलब हाइड्रो टेस्ट कम्प्लीट है, सब कुछ ओके है। तो इन सब सारी प्रक्रिया को हम बोलते हैं हाइड्रो टेस्ट। और चलिए और डिटेल में जानते हैं इससे क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करना होता है। हाइड्रो टेस्ट करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले आता है टेस्ट पैक, या इसको लूप फाइल बोलते हैं। लूप फाइल आपको देखना है, और लूप फाइल में क्या क्या देखना होता है आपको ध्यान से, वो डॉक्यूमेंट है कि नहीं, वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, उसके बाद ही आपको हाइड्रो करना है। तो चलिए, सबसे पहले आता है इंडेक्स लिस्ट। इंडेक्स लिस्ट में हम देखते हैं क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट हुआ है उसमें टेम्प्रोरी मटेरियल लिस्ट है कि नहीं है, एमसी क्लियर पेपर जो होता है मैकेनिकल क्लियरेंस, वो है कि नहीं है, हॉट वर्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं, हाइड्रो कंप्लीट हुआ है। हॉट वर्क मतलब जितना, या ग्राइंडिंग हो, कटिंग हो, बेवलिंग हो, जो भी, ये सब कंप्लीट हुआ है कि नहीं कंप्लीट हुआ है। फ्लांज जॉइंट जितना है वो टॉर्किंग हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर टॉर्किंग हुआ है तो अकॉर्डिंग टू द टॉर्क वैल्यू हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको जितना हमारा टॉर्क वैल्यू दिया है एज़ पर ड्राइंग, एज़ पर स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है टॉर्किंग। लाइन एज़ पर ऑटोमेटिक है, जो हमारा रिवीजन, लेटेस्ट रिवीजन ड्राइंग है ऑटोमेटिक का, उसके अकॉर्डिंग लाइन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। बिल ऑफ मटेरियल, BOM है बिल ऑफ मटेरियल चेक करना है आपको कि जो हमारा ड्राइंग में दिया हुआ है बिल ऑफ मटेरियल, और जो हमारा फील्ड में लगा हुआ है, जैसे मान लो एल्बो लगा हुआ है और ड्राइंग में क्या एल्बो दिया हुआ है आइटम कोड, वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंटरनल क्लीनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो उसका पेपर है कि नहीं पेपर है। सपोर्ट का ड्राइंग है कि नहीं उसमें, PNID ड्राइंग होता है उसमें है कि नहीं है। रिवीजन, जो लेटेस्ट रिवीजन ड्राइंग होता है वो है कि नहीं है आपके पास। वाल्व का ओरिएंटेशन ड्राइंग है कि नहीं है, कौन सा डायरेक्शन में कौन सा वाल्व रहेगा, है कि नहीं है। आपको ड्रेन और इवेंट का पॉइंट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। हाई पॉइंट, लो पॉइंट के लिए आपको अरेंजमेंट करना अगर दिया है तो कहाँ हमारा लो पॉइंट रहेगा, कहाँ हाई पॉइंट रहेगा आपको, दोनों, क्योंकि दोनों जगह पे आपको मैनीफोल्ड लगाना होता है, हाई पॉइंट में भी और लो पॉइंट में भी। तो इसके लिए दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है तो आपको अरेंजमेंट करना उसका। हो सकता है कहीं हाई पॉइंट पे दिया होता है पॉइंट, लेकिन वहाँ इसके फोल्डिंग या फिर जाने का जुगाड़ नहीं है, तो आपको उसके लिए जुगाड़ करना है, व्यवस्था करना है आपको। उसके बाद आता है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है सेफ्टी के लिहाज से, या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट और चाहिए होता है जिससे हम हाइड्रो टेस्ट आराम से कर सकते, कोई बाधा ना हो। तो सबसे पहले जो आता है परमिट आता है, वर्क परमिट लेना पड़ता है आपको हाइड्रो टेस्ट करने के लिए। आपको वैलिड कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, उसमें डेट एंड टाइम लिखा होता है। एरिया बैरिकेड है कि नहीं है, अगर बैरिकेड है तो सेफ डिस्टेंस के अनुसार हुआ है कि नहीं हुआ है। सेफ डिस्टेंस एक फार्मूला होता है जिसके तहत निकालते हैं कि हमारा हाइड्रो टेस्ट ये एरिया में करना है, या इतना प्रेशर है तो कितना दूर पे हमको बैरिकेड करना है हमको एरिया को। साइन बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, अगर एरिया बैरिकेड है तो साइन बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। मान लो हाइड्रो टेस्ट काम चल रहा है तो वहाँ हाइड्रो टेस्ट का ही साइन बोर्ड होना चाहिए।
पूरे आदमी को टीबीटी करके बात करना है, टूल बॉक्स टॉक करना है, समझाना है क्या काम चल रहा है, कितना डेंजर है, कितना रिस्की है, कितने बड़ा एरिया में काम हमारा चल रहा है टूरिस्ट का। उसके लिए आपको एक वॉचमैन रखना है आपको, जो आदमी को दूसरे आदमी को मना करे अंदर आने के लिए, आपके जो है आपका जो है ऑथराइज एरिया उस एरिया में नहीं आने के लिए। होस पाइप आपको चेक करना है, जॉइंट सब कुछ जॉइंट बराबर टाइट हुआ है कि नहीं हुआ है। चिकागो क्लम्प या जो भी क्लम्प आपके पास कंपनी की सुविधा अनुसार है वो लगा है कि नहीं लगा है। अगर लगा है तो व्हीप चेक लगा है कि नहीं लगा है। व्हीप चेक क्या करता है, दोनों होस पाइप जो जॉइंट होता है उसको और बढ़िया से इंश्योर करने के लिए उसको लगाते हैं कि अगर ब्लास्ट भी हुआ या फिर फटा भी तो किसी और को नुकसान ना हो। मास्किंग टेप जो होता है फ्लांज जॉइंट पे या फिर वेल्डिंग जॉइंट पे लगा होता है वो है कि नहीं है, उसको निकालना है आपको। फ्लांज क्लीनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। एक बार खुद से आपको चेक करना है कि लाइन जहाँ से जहाँ तक गया है वो रेडी है कि नहीं हाइड्रो टेस्ट करने के लिए। अपनी तरफ से खुद से इंश्योर होना है कि जो हमने हाइड्रो करना है जो एरिया को, वो एरिया कंप्लीट है कि नहीं या रेडी है कि नहीं हाइड्रो टेस्ट करने के लिए। ये हमारा होस पाइप हो गया, बीच में जो सेंटर वाला है उसको बोलते हैं चिकागो क्लम्प। और तीसरा जो है आपको व्हीप चेक, ये अगर है तो लगा होना चाहिए। आपका लिमिट हाइड्रो टेस्ट कहाँ से कहाँ तक करना है, ये आपके पास जो रेड कलर का फ्लैग दिख रहा होगा ये सिंबल होना चाहिए हमेशा, जहाँ से आपको हाइड्रो टेस्ट करना है और जहाँ जहाँ तक करना है, जहाँ जहाँ तक हमारा लिमिट है हाइड्रो टेस्ट हमको ये एरिया में करना है, तो ये सिंबल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि रेड हो, कोई और कलर भी होना होगा, लेकिन ये जो फ्लैग कलर का सिंबल है ये होना चाहिए। शॉर्ट नेम उस आइसोमेट्रिक ड्राइंग पे या फिर ड्राइंग पे लिखा होता है शॉर्ट नेम, वो आपको ध्यान देना है। टेस्ट उस पर लिखा होता है, जैसे मान लो टेम्प्रोरी मटेरियल रिमूव करना है आपको, टेस्ट पैक या फिर टेस्ट ब्लाइन। अब आता है पंच पॉइंट क्या होता है। तो पंच पॉइंट जो भी लाइन इनकम्प्लीट है उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। जिस टाइप का पंच ए है, पंच बी है, पंच सी है एंड पंच डी है, इस टाइप का कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। मान लो जैसे हार्ड वर्क बाकी है, डायरेक्ट हॉट वर्क बाकी है उसको पंच ए बोलते हैं, गाइड कहीं बाकी है पंच बी बोलते हैं। इस टाइप का डॉक्यूमेंटेशन कुछ बाकी है तो पंच डी। इस टाइप का पंच सी भी एक है। तो इसमें क्या होता है, क्लाइंट या फिर आप खुद ही या फिर जो भी क्लाइंट हो या फिर जो भी ऑथराइज पर्सन हो वो लाइन को चेक करता है थ्रू आउट एज पर ड्राइंग कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, कहीं कुछ बैलेंस तो नहीं है। अगर बैलेंस है तो उसको कैटेगरी वाइज पंच डालता है, तो इसको बोलते हैं हम पंच पॉइंट। अब देखना होता है कि पंच किस टाइप का दिया होता है। मेजर जो पंच पॉइंट ध्यान देना होता है वो ये है कि पंच ए एंड पंच बी। बहुत सी कंपनी में क्या होता है, पंच ए करने के बाद आपको हार्डवेयर टेस्ट करने के लिए अलाउ कर सकते हैं, करेगा आपको। कहीं कहीं बहुत सी कंपनी में क्या होता है पंच बी भी करना पड़ता है हार्डवेयर टेस्ट करने के लिए। वो क्यों करना होता है कि पंच बी मतलब जो गाइड हो गया, एंकर हो गया, क्लम्प हो गया, इस टाइप का जो होता है वो पंच बी में आता है। तो अगर आप हाइड्रो टेस्ट कर रहे हैं पंच ए कम्प्लीट होने के बाद आपने गाइड नहीं लगाया, एंकर नहीं लगाया, तो लाइन बेंड हो सकता है प्रेशर की वजह से, टेढ़ा हो सकता है। तो फिर आपको क्या करना, दोबारा फिर काटना पड़ेगा, दोबारा वेल्डिंग आएगा उसमें, दोबारा हॉट वर्क आएगा, फिर दोबारा आपको हाइड्रो करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करता है बहुत सी कंपनी की, आपको पंच ए एंड पंच बी कंप्लीट होने के बाद ही आपको लूप फाइल देगा आपको हाइड्रो टेस्ट करने के लिए। ठीक है। जैसे टेक्निक में था तो टेक्निक में पंच ए एंड पंच बी दोनों है। एलएनटी में था तो एलएनटी में भी आपको पंच ए एंड पंच बी दोनों कंप्लीट होने के बाद ही आपको हाइड्रो टेस्ट करने के लिए अलाउ कर सकता है, क्या करेगा। उसके बाद आता है पंच सी एंड पंच डी, वो लास्ट तक होता रहता है, प्रोजेक्ट ख़त्म होने तक होता रहता है। अब आता है क्या क्या मटेरियल हमको ड्रॉप आउट करना है या क्या क्या मटेरियल निकालना है जो हम हाइड्रो करते समय उसको नहीं रख सकते उसमें, या फिर वो हो सकता है डैमेज हो जाएगा, ख़राब होगा, या फिर हाइड्रो टेस्ट करने के टाइम में बाधा डाल सकता है। तो वो मटेरियल को निकालना पड़ता है। जैसे हमारा ग्लोब वाल्व हो गया, कंट्रोल वाल्व हो गया, ओरिफेस, थर्मोवेल, एनआरबी जो होता है वाल्व वो हो गया आपको। इलेक्ट्रिकल का जितना भी पॉइंट कनेक्ट हुआ हो उसमें, या फिर वो कंट्रोल वाल्व के लिए हो या फिर इंस्ट्रूमेंट के लिए, वो सबको डिसकनेक्ट करना है आपको। उसके बदले में आपको ब्लाइंड लगाना है वहाँ पर आपको। यही आपको शुरू में बताया था टेम्प्रोरी मटेरियल लिस्ट, वो यही काम आने वाला है टेम्प्रोरी मटेरियल लिस्ट। आप जैसे ही ग्लोब वाल्व निकालेंगे उसके बदले में आपको डालना पड़ेगा दूसरा, आपको डमी बना के। फिर आपको कंट्रोल वाल्व हो गया, फिर आपको जो भी आप निकालेंगे उसके बदले में आपको टेम्प्रोरी मटेरियल डालना पड़ेगा हाइड्रो टेस्ट करने के लिए। तो उस साइड ग्लास हो गया, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं टेम्प्रोरी मटेरियल लिस्ट। बहुत से जो अच्छा कंपनी क्लाइंट होता है वो आपको टेम्प्रोरी मटेरियल लिस्ट बना के देता है, लूप फाइल में अटैच होता है। और बहुत जगह पे आपको खुद बनाना पड़ता है, निकालना पड़ता है हाइड्रो टेस्ट करने से पहले। अब आता है आपको कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट किन किन चीज़ों का चाहिए होगा। तो पहला आप तो आता है आपको पीएसबी के लिए, दूसरा आता है आपको
प्रेशर गेज के लिए, तीसरा आता है मैनीफोल्ड के लिए। ये दोनों पीएसबी एंड प्रेशर गेज का होता है 6 मंथ का वैलिडिटी होता है, और मैनीफोल्ड का 1 ईयर 2 ईयर लंबा होता है। ठीक है, अब पीएसबी ही क्यों लगाते हैं, इसमें पीआरबी क्यों नहीं लगाते हैं? तो पीएसबी सेफ्टी के लिहाज से और हाइड्रोलिक्स के लिहाज से बेहतर होता है, क्योंकि जैसे इसमें प्रेशर आपका 10 बार का है, आपने 10 बार का या 10 PSI या 10 kg जो भी प्रेशर है आपका, उससे आपको अगर 10 से 1 पॉइंट भी ज़्यादा हुआ तो आपको ये पॉपअप हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा आपको। और ख़राब हो जाएगा तो फिर आपको दोबारा हाइड्रो नहीं कर सकते हैं उसको, फिर दोबारा आपको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा आपको, और कैलिब्रेशन करने के बाद दोबारा आपको हाइड्रो करना है उसके लिए। और पीएसबी का ज़रूरी नहीं कि आपको 10 बार का हाइड्रो करना 10 बार का ही रहेगा, आपको सेट करवाना पड़ता है। आपको 100 बार का भी होगा, उसको आपको 10 बार भी करा सकते हैं। आपको 100 बार का होगा, आपको 50 बार, जितना आपको चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है उतना आप सेट करवा लीजिए, और उतने का ही आपको कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, जितना सेट करवाएंगे उतना। जबकि पीआरबी में ऐसा नहीं होता। पीआरबी में क्या होता है कि जैसे ही प्रेशर उसमें हाई हुआ, ऑटोमेटिक वो रिलीज करेगा प्रेशर को, ये छोड़ेगा प्रेशर को, फिर ऑटोमेटिक वो बैठ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा टैंक के टॉप के ऊपर या वेसल के टॉप के ऊपर ही लगा होता है, कि जैसे उसमें प्रेशर हाई होता है तो ऑटोमेटिक वो क्या करता है, रिलीज करता है प्रेशर को, फिर अपने आप जितना जितना कैपेसिटी उसका है उसके अनुसार उसको मेंटेन करके रखता है। सेम आप समझ लीजिए आपके घर में जो प्रेशर कुकर होता है, उसमें जैसे प्रेशर हाई हुआ या फिर स्टीम हो या फिर उसमें वाटर हो, कुछ भी हो, क्या करता है वो रिलीज करता है, और रिलीज करने के बाद जितना उसको प्रेशर चाहिए उतना मेंटेन कर रखता है, फिर वो बैठ जाएगा। जैसे प्रेशर फिर हाई हुआ, फिर ऊपर उठ जाएगा सिटी उसका, फिर नीचे आ जाएगा। मतलब क्या करता है वो प्रेशर जो उसमें चाहिए, जो उसमें उसको मेंटेन कर रखता है करके। ठीक है, तो समझ आज बोल सकते हैं आप कि वो उसमें भी पीआरबी लगता है। ठीक है, हाइड्रो टेस्ट का होल्डिंग टाइम क्या होता है? वैसे तो जो स्टैंडर्ड टाइम होता है 40 मिनट से लेकर 1 घंटा तक होता है, 40 मिनट से 1 घंटा तक। लेकिन आप कहीं कहीं डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, कहीं 10 मिनट में भी आपको रिलीज कर देगा, कहीं आपको 1.5 घंटा भी लग सकता है आपको, कहीं लीकेज आ गया फिर आपको दोबारा टाइट करना पड़े, टॉर्किंग करना पड़े, या फिर नहीं तो क्लाइंट लेट से आया तो आपको 1.5 घंटा तक आपको होल्डिंग करना पड़ सकता है। लेकिन जितना हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 40 मिनट से 1 आवर से होता है। ये हमारा पीएसबी हो गया, देख सकते हैं आप पीएसबी। ज़रूरी नहीं है कि पीएसबी का डिज़ाइन इस टाइप का होता है, डिफरेंट कंपनी का अलग अलग डिज़ाइन होता है पीएसबी का। प्रेशर गेज लेकिन आपको ऐसा ही रहेगा, आपको मैनीफोल्ड जो रहेगा आपको इतना ब्रांच जो दिया है उसमें इतना होना चाहिए ब्रांच। इतना क्यों ब्रांच होना चाहिए, मेरा एक वीडियो है उसके लिए देख सकते हैं आप उसमें जाके। तो प्रेशर सेफ्टी वाल्व एंड प्रेशर गेज एंड मैनीफोल्ड, ये 3 आपने देख लिया। अब आता है आपका सिलेक्शन ऑफ द पीएसबी एंड गेज। किस आधार पर हम चयन करते हैं कितने का प्रेशर है तो कितना गेज होना चाहिए? फॉर एग्जांपल के लिए आगे आपको 10 बार हमारा चढ़ाना है प्रेशर हमको। ठीक है, तो प्रेशर गेज के लिए क्या फार्मूला होता है, क्या क्या स्टैंडर्ड होता है कि आप 10 बार का प्रेशर चढ़ाना है तो उसमें 1.5 गुना होना चाहिए मिनिमम, और 4 टाइम मतलब 4 गुना होना चाहिए मैक्सिमम। जैसे मान लो आपका 10 बार का प्रेशर है तो 15 बार मिनिमम 15 बार का गेज होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है 40 बार का होना चाहिए। इसके बीच में अगर है तो बढ़िया है, नहीं तो मैक्सिमम 40 बार होना चाहिए और मिनिमम 15 बार होना चाहिए। 100 बार का भी हो तो अगर 100 बार का है तो आपको 150 बार का मिनिमम 150 बार का होना चाहिए, और मैक्सिमम आपको 400 बार का होना चाहिए, 400 PSI, जो भी आपका PSI बार के जो जिसमें हो आपका। इसी तरह आता है आपको पीएसबी के लिए। पीएसबी में क्या होता है, डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट स्टैंडर्ड होता है उसका, जिसमें 3-4 कंपनी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। उसमें L&T हो गया, आपको टेक्निव हो गया, आपको कतर सेल हो गया, कतर पेट्रोलियम, इस सब के बारे में बता रहा हूँ मैं, इसका स्टैंडर्ड क्या है। जैसे एक कंपनी का है, आपको जैसे 10 बार चढ़ाना है प्रेशर आपको, तो उसमें 1.03 से गुणा करना होता है, तो जितना आएगा मानो 10.3 आ गया, इतने बार का पीएसबी होना चाहिए। दूसरा कंपनी का बता रहा हूँ आपको कि 1.05 से मतलब 10.05 से गुणा करने से आपको 10.5 आना आएगा, इतने बार का पीएसबी होना चाहिए। तीसरा जो है आपका 1.1 मतलब 10 × 1.1 से गुणा करेंगे तो 11 बार, इतने का पीएसबी होना चाहिए। तो डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट स्टैंडर्ड है, वो आप क्लाइंट से एक बार पूछ सकते हैं उसके बारे में। अब आता है आपको वाटर फिलिंग का प्रोसीजर क्या है, पानी भरने के लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे पानी भरते हैं। शुरू में बताया था आपको हाई पॉइंट लो पॉइंट, तो यहाँ भी पानी भरने के लिए सबसे लो पॉइंट जो होता है उसको पकड़ना होता है। लो पॉइंट से पानी भरेंगे, अगर हाई पॉइंट से भरेंगे तो एयर पकड़ लेगा, फिर एयर पकड़ लेगा तो आप बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको हाइड्रो टेस्ट करने के लिए, हो ही नहीं पाएगा आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना था, लो पॉइंट से पानी भरना होता है। जिससे पानी भरेंगे आप, और जितना भी वेंटिंग पॉइंट दिया होता है उसमें 3-4 का 1 इंच का निप्पल दिया होता है, वाल खोलना है उसको आपको, ताकि उसमें से जो एयर है निकलता रहे, ऑटोमेटिक निकलता रहे और यहाँ से पानी भरता रहे।
पानी भरने के लिए जो होता है वो पंप अलग से आता है, प्रेशर के लिए अलग आता है, पानी भरने के लिए अलग आता है। तो वाटर फिलिंग पंप से पानी भरेंगे आप, जैसे जैसे पानी भरेंगे जहाँ जहाँ पानी पहुँचेगा वहाँ वहाँ से पानी गिरना शुरू होगा। फिर आपको हाई पॉइंट, जब तक कि हाई पॉइंट पानी नहीं पहुँचता है पानी भरते रहना है, पानी भरते रहना है आपको। जब हाई पॉइंट पानी पहुँच गया, पानी भर लिया आपने, फिर आपको रोकना है 10 मिनट 5 मिनट रोकना है आपको, 1 घंटा रोकना है, पानी थोड़ा बैठता भी है। तो फिर क्या होता है, पानी फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर आपको दोबारा आपको पानी भरना है, और फिर जब दोबारा आपको पानी आ गया ऊपर में, आपको रोक देना है, वाल बंद कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैनीफोल्ड का अरेंजमेंट करना है कि नीचे में जहाँ से पानी भरना है, और एक ऊपर में जहाँ से आपको गेज लगाना है, जहाँ पीएसपी लगाना है आपको, और जहाँ वेंटिंग के लिए देना है, 2 पॉइंट पे आपको मैनीफोल्ड लगाना है। और ये पानी भरना भी है तो आपको रुक रुक के पानी भरना है। उसके बाद आप क्या करना है, चढ़ाना है प्रेशर आपको, प्रेशर पंप से आपको 3 स्टेप में चढ़ाना है, 1 टाइम में नहीं चढ़ाना है प्रेशर आपको, धीरे धीरे चढ़ाना है प्रेशर आपको, जब तक कि जो हमारा टारगेट है, जो हमारा प्रेशर टारगेट है उतना पहुंच ना जाए। आपको धीरे धीरे भरते रहना पानी, जिसमें भर गया पानी आपको, जिसमें पानी भर गया आपको होल्ड करना है, ठीक है। अब आता है आपका हाइड्रो टेस्ट जो होता है ना, पंप जो प्रेशर पंप है वो दो टाइप का, एक मैनुअली होता है, एक मशीन मतलब ऑटोमेटिक होता है इलेक्ट्रिकल से। ये ज़रूरी नहीं कि डिज़ाइन इस टाइप को, अलग अलग कंपनी का पंप आता है, अलग अलग डिज़ाइन होता है उसका। जैसे एक इलेक्ट्रिकल पंप है, दूसरा मैनुअल पंप है, इसको हैंड पंप भी बोलते हैं, ठीक है। ये 2 होना चाहिए इस टाइप का। वाटर फिलिंग के लिए दूसरा पंप आता है, वाटर फिलिंग दूसरे पंप से भर सकते हैं। उसमें थोड़ा डाया मोटा होता है, 1 इंच का या फिर 2 इंच का पानी, 2 इंच से पानी भरेंगे या फिर 1 इंच से, जिस टाइप का पाइप आपका है। मोटा पाइप है तो बड़ा डाया वाला से, फिर अगर पतला पाइप है तो पतला पतला डाया वाला से पानी भरने के लिए जुगाड़ करना है आपको। अब आता है आपको कि कौन से मेटल में कौन सा पानी भरना है। नॉर्मल वाटर हम लोग जो CS मटेरियल होता है, या फिर GI मटेरियल के लिए, या फिर फायर वाटर के लिए, इस सब के लिए क्या होता है हमको, या वाटर लाइन के लिए, ये सब क्या होता है, आपको नॉर्मल वाटर से हाइड्रो टेस्ट करना होता है। जबकि SS के लाइन के लिए या फिर एलॉय स्टील के लाइन के लिए हम क्या करना है, DM वाटर यूज़ करना है आपको। DM वाटर से DM वाटर आपको परचेज बाहर से परचेज करना होता है। परचेज तो दोनों ही करना होता है, लेकिन DM वाटर इतना इजीली नहीं मिल पाएगा आपको, उसके लिए प्लांट होता है, प्लांट से बनाना पड़ता है DM वाटर, उसको लेके आना होता है, उससे आपको हाइड्रो करना होता है। एक बार जैसे आपको ये कंप्लीट हो गया प्रेशर होल्ड हो गया, क्लाइंट आया, क्लाइंट को बुलाया आपने, क्लाइंट आया, चेक किया, चेक करने के बाद क्या करता है वो तब तक वहीं खड़ा रहेगा, जब तक जितना होल्डिंग टाइम है वहीं खड़ा रहेगा, या फिर आपके बिहेवियर के अनुसार वो डिपेंड करता है। आके तुरंत चेक करके चला जाता है, कभी कभी खड़ा रहता है वहाँ पर। तो जब प्रेशर डाउन हो, क्लाइंट बोल दिया कि हाँ प्रेशर ओके है, हाइड्रो टेस्ट कंप्लीट है, क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको रिलीज करना है, धीरे धीरे रिलीज करना है। कहाँ से पानी भरना है, कहाँ से, बॉटम से। रिलीज कहाँ से करना है, टॉप से रिलीज करना है आपको, एकदम हाई पॉइंट से रिलीज करना है, और धीरे धीरे एकदम जितना कम हो सके उतना कम कम करना है। क्योंकि जैसे ही आप 1 टाइम में रिलीज करेंगे प्रेशर, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, 100 बार का, 200 बार का, 10 बार का ही सही, तो क्या होता है अंदर वैक्यूम बनता है। आपने देखा होगा गुब्बारा फुला देने के बाद, फुला के छोड़ने के बाद क्या होता है, आपको 1 टाइम में नहीं रिलीज करना है, इसीलिए आपको धीरे धीरे रिलीज करना है, 3 स्टेप में करना है, जब तक कि प्रेशर 0 नहीं होता है आप तक रिलीज करते रहना है। उसके बाद क्या करना है, जब प्रेशर 0 हो गया आपका, तो आपको क्या करना है, धीरे से ड्रेन करना है। ड्रेन आपको देख लेना कहाँ, कंपनी से बात करना सर, अगर ज़्यादा पानी है तो ड्रेन कहाँ करना है आपको, ड्रेन पॉइंट बनाना है आपको, कहीं दूर आप जहाँ काम करना है दूर आपको ड्रेन करना है। ड्रेन करने के बाद या फिर करने के जब हाइड्रो कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको एक पेपर होता है, लूप फाइल में एक पेपर होता है एक्सेप्टेंस करके, क्लाइंट आपका उस पेपर पर साइन करेगा, आपको साइन करना है, टाइमिंग लिखना है आपको, कितने बजे से कितने बजे तक होल्डिंग था, वो सब पेपर में होता है, ये लूप फाइल में होता है। उसके बाद आपको क्लाइंट चला जाएगा। पानी ड्रेन हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो स्टेप आता है आपको रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट क्या होता है, आपने जो टेम्प्रोरी मटेरियल लगाया होता है और जो परमानेंट मटेरियल जो होता है, जैसे वाल्व, NRB, कंट्रोल वाल्व, सब निकाला होता है, वो सबको वापस लगाना है, रीस्टेटमेंट बोलते हैं उसको। वापस लगाना है उसको, एज़ पर ड्राइंग कंप्लीट करना है उसको, एज़ पर लेटेस्ट रिवीजन ड्राइंग से कंप्लीट करना है आपको, विथ 100% टॉर्किंग टैग, फलान जो टॉर्किंग करता है उसको, उसमें टैग लगा होता है, टैग मोल कोड लगा के बराबर एकदम जैसे ड्राइंग में कह रहा है वैसे कंप्लीट करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं रीस्टेटमेंट। उसमें कोई भी आइटम छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको आता है प्री कमीशनिंग, आता है एयर ब्लोइंग, आता है फ्लशिंग, आता है, ये सब आता है। ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आपको पता है क्या करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।
थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 2 वीडियो डालने वाला हूँ, उसमें आपको गल्फ़ के लिए जाने के लिए गल्फ़ जाने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, क्या क्या इंटरव्यू में सवाल करते हैं, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू सो मच।